हे सफर जे सही थई से बेड़ी न चढ़िया बियार, हिना जोखे में लावा लेखे तू अखड़ी मंज उघार, तू अखड़ी मंज उघार। जा तू रिनायर बीच में ताख ढकिए की, हिना रिनायर ज्यों रामायणु किन कन्ने न सुन्यो कढ़ी, किन कन्ने न सुन्यो कढ़ी। जातों रिनायर बीच में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। जिन्नी जानी बंजे शायरे, प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, हुक्का प्रकरण किरंतन ग्रंथ का अंतिम प्रकरण है और यहाँ चौपाई नंबर 5 आज हम लोग अपने वाणी चर्चा में चौपाई नंबर 5 को ले आए हैं। चौपाई में महामती प्राण जी इंद्रावती आत्मा कहती है, जिन्नी जानी बंजे शायरें, जिन्नी जिनको या जो जानी ये जानते हैं कि बंजे जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं शायरे सागर में। जिन्नी जो जानते हैं, जिन्नी जानी जो जानते हैं या जिसको ज्ञान है कि बंजे यात्रा जो है शायरे सागर की लहरों की यात्रा हो रही है, सागर में जा रहे हैं। से की निंद्रा करना, से वह की निंद्रा करना कैसे सो सकते हैं, कि कैसे निद्रा निंद्रा में या कन्ना निंद्रा करना निंद्रा कर सकता है, कहने का मतलब निंद्रा में सो सकता है, कैसे उसको नींद आएगी। हिना सोजी, ये जो निद्रा ने घना बहुतों को संहार की है, अर्थात बहुत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए तू मालम, तू हे जीव, हे मल्लाह, हे नाविक, धीरिये न विश्वास मत कर। इसको मन, ये मन का विश्वास मत कर। इस तरह से सद्गुरु का ज्ञान जो है, शास्त्र का ज्ञान, सद्गुरु का ज्ञान, उन महापुरुषों का ज्ञान, उन अपौरुषीय ग्रंथों का ज्ञान जो है अपने एक जीव को संबोधन करता है। यहाँ विशेष सद्गुरु का ज्ञान, आत्म ज्ञान जो है अपने अंदर जीव को, जीव जो अज्ञान दशा में रहा, जो चेतना है वही जीव बन जाता है। उसी को जब सद्गुरु के ज्ञान से जब उसको रियलाइजेशन हो जाता है कि अपना परिचय वो पा जाता है या वो शुद्ध बन जाता है, तो वो आत्मा कहलाती है। तो यहाँ प्राण जी महाप्रभु जिन्नी जानी बंजे शायरें शब्दार्थ आप लोगों के पास प्रस्तुत किया गया है। आइए अब थोड़ी सी चिंतन करेंगे कि यहाँ एक शब्द महामती प्राण जी ने रखा है, जिन्नी जानी। ये जानी शब्द जिनको जानकारी में आ गया है कि बंजे शायर हैं, ये जो यात्रा है सागर की यात्रा है। तो यहाँ ये जानकारी नहीं ऐसी बात नहीं है। जैसे हम ये संसार भवसागर है, प्राण जी बोलते हवे पहला मोजलनी कहो बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावनल भले कई भात, तेनी केटली कहो विख्यात, विश्व ने लागे जाने भ्रात।
इस तरह से सभी शास्त्रों में ये संसार दुखदाई है, ऐसी सी बातों को शास्त्रों में बताया है। तो जानकारी नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। जैसे हमें कि कहाँ बैठे हैं हम, कैसे शरीर है ये, वो मोरलेस उतना तो याद तो होता है। जैसे गांव में या घर के सदस्य कोई गुजर जाते हैं, अगल बगल में लोग मर जाते हैं तो शमशान घाट लेके जाते हैं, जला देते हैं, और बातें होती है कि वो आदमी इतना बलवान था, इतना ताकत था उसके पास कि वो 40 केजी की बोरी जो है ना, वो अपने दांत से ऐसा उठा करके फेंकता था अपने समय में। लेकिन आज क्या करे, वो मिट्टी के अंदर चला गया, राख हो गया। ये बात भी हम कर रहे हैं, और अपने अंदर भी बात चलती। जब मैं छोटा बच्चा था ऐसा ऐसा, जब मैं जवान हो गया ऐसा, तो हमें अंदर से अपने बाल लीलाओं को भी पता है, और वो बाल लीला भी कहाँ गई, वो बालावस्था कहाँ चला गया, किशोरावस्था, और आमने सामने घर के बुजुर्ग लोग से मिलते हैं, वो बेचारा कमर से टेढ़ी हो गए हैं। ये सब हम देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अज्ञानी हैं। और थोड़ा बहुत सत्संग रामायण सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं, देखते हैं, और श्री कृष्ण प्रेम धर्म सिद्धांत में भी तक हम श्रवण करते हैं, तो ज्ञानी ज्ञान है। भजन सुनते हैं, झूठ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, भजन है। सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कान से भजन सुनते हैं, आंख से ग्रंथ पढ़ते हैं, मन में लगता भी है कि संसार क्षणिक है, सपनावत है, तो नहीं जानते ऐसी थोड़ी है, हम जानकार हैं। महामती कहते हैं कि जिनी जानी बंजे शायर, जो जानते हैं कि ये यात्रा सागर की यात्रा है, मोह सागर में हम तैर रहे हैं, और मोह सागर के उस पार मेहर सागर है। बैराट के पूरा 7 पाताल के नीचे मोह सागर का अंश रूप करके शास्त्रों में बताया है। और उस मोह सागर के ऊपर जो है कच्छप है, और कच्छप के ऊपर शेषनाग के शैया बना करके शेषनारायण भगवान एकदम आराम से बैठे, और उनके नाभि कमल से सुदूर नाभि कमल ऊपर को आया, 1.5 लाख योजन ऊपर आकर के पुष्कर द्वीप में खिलने लगा, और वहाँ से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हो गए। शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी है। तो वो मोहसागर का प्रतीक क्या है? कच्छप है। वहाँ मोहसागर का कच्छप बैठा हुआ है। कच्छप तो छोटा होता है, वहाँ हाथी रख देते, गैड़ा रख देते, पानी हाथी मजबूत, उसके ऊपर 14 लोग रहना, कोई इतनी छोटी सी कच्छप रख दिया है। शास्त्र क्या भाषा बोल रहा है? ये सांकेतिक भाषा कितनी ऋषियों ने इसको पूरा चिंतन करके सही में ये सृष्टि के अंदर जो है ये मोहजल का अंश रूप बैठा हुआ। तो अंश रूप यहाँ है, तो मोह का विराट रूप कहाँ है? यह तो अंश रूप बताया, और अंश में कच्छप बैठा है। कच्छप का जो पीठ होता है वो बहुत कड़क होता है, वो कवच होता है, और सही में वो कच्छप और दूसरा कुछ नहीं है, वो हमारा ही अहंकार का प्रतीक है। हमारे अंदर अहंकार का कवच इतना मजबूत है कि बस अभी जो मैंने कहा, सारा ज्ञान हम नहीं जानते ऐसी बात नहीं है। वो ज्ञान जाता है और अहंकार का कवच में ऐसा टकरा जाता है, वो पीछे लौट जाता है। उसको तोड़ करके अंदर ज्ञान प्रवेश होता ही नहीं है। ये समस्या है।
हम आपने सब देखे हैं ना, सुने हैं ना कि वाटर प्रूफ सुने, घड़ी के उसमें वाटर प्रूफ होता है, और बुलेट प्रूफ आर्मी लोग पहनते हैं, बुलेट प्रूफ, रेन प्रूफ छतरी, सब प्रूफ हम जानते हैं। लेकिन एक और प्रूफ है, वो हमारा हृदय है, जो शास्त्र प्रूफ, वाणी प्रूफ, शास्त्र का वचन अंदर जाता है हमारे अंदर, लेकिन वो हृदय इतना बड़ा कवच है, अहंकार का कवच, वो अंदर जाता ही नहीं है। वाणी अंदर जाता टुई टुई, पता नहीं कहाँ फिसल जाता है और वो अंदर प्रवेश होता ही नहीं। इसीलिए प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि जिनी जानी वंजे शायरे, जो जानता है कि वास्तव में ये यात्रा जो है मैं सागर में हूँ, और ये जो शरीर हमको मिला हुआ है ये एक नाव की तरह है, जहाज की तरह है, ये एक साधन है। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा साधन को साध्य मत बनाओ, साधन को साध्य मत बनाओ, अर्थात हमने अज्ञानवश शरीर तक ही सीमित रहे। कहने का मतलब ये शरीर जो मिला था, इसमें जो गुणांग इंद्रिय, जो बहुत प्रेशियस स्टोन, बहुत महत्वपूर्ण, प्राइसलेस, ऐसे गुणांग इंद्रिय अपने को मिला है। ये शरीर नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो ये शरीर के बनक में आँख है, कान, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतस्करण है। इन्हीं हथियार से बड़े बड़े संत महापुरुष ऋषियों ने माया को काट के जीत के बाहर निकले हैं, और अज्ञानी जन उसी गुणांग इंद्रियों के वश में होकर के वही दुख उठा रहे हैं। चाकू वही है, डॉक्टर के पास चाकू रहा तो वो ऐसे प्रयोग करते हैं कि मरीज को वो जीवन दान देते हैं, काट कुट के। लेकिन वही चाकू अगर डाकू के हाथ में हो तो वो जान ले लेता था। कहने का मतलब संसार यही है, लेकिन ग्रेट मैन महापुरुषों ने इसी संसार में बैठ के इसी गुणांग इंद्रिय द्वारा उन्होंने परमात्मा प्राप्त किया। ये भी तो साक्षात हमारे पास है, तो क्या ये हम नहीं जानते हैं? हमने ज्ञानी महात्मा महापुरुषों की जीवनी भी देखी, पढ़ी, और इसी संसार में कुंभकर्ण जैसा भी हमने सुना है। रावण भी यही था, राम भी यही थे, और वहीं गोकुल में श्री कृष्ण प्रेम विभोर सभी आत्माओं को आनंद दे रहे हैं, और वहीं 9 किलोमीटर दूर में मथुरा में कंस जो है चिंतित है, वो दुखी हो रहा है। आखिर इस भवसागर में किस चीज़ की कमी है? यहाँ सब कुछ है, बस गुरु के साथ जाकर के ज्ञान लेना जो है ये बुद्धि में कमी है। रावण के पास क्या नहीं था? सोने की नगरी थी, लेकिन एक चीज नहीं था, उसके पास गुरु नहीं थे। इसलिए वो धन जो है उसको उसी को नाश कर दिया। भगवान राम जी के पास कुछ नहीं था, वो जंगल में रहे, घास घूस खाए, कुटिया में रहे, खाली पैर चले, लेकिन उनके अंदर गुरु प्रति श्रद्धा और उनके गुरु साक्षात थे। उन्हें गुरु का वचन जो है उन्होंने अपने जीवन में उतारा, इसलिए वो उन्होंने राम राज्य स्थापना किया। आखिर ये सब हम नहीं जानते, हमने नहीं सुना? तो धनी कहते हैं जिनी जानी वंजे शायरे, जो समझेंगे, जो जानेंगे कि हम ये है भवसागर में तैर रहे हैं, तो भवसागर के विषय में क्या ज्ञान नहीं है? भवसागर का लहर क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, छल है, कपट है, ईर्ष्या, द्वेष है, ये सारे गुण इस लहर के ऊपर है, मतलब सागर के ऊपर है। संसार में यही तो खजाना। गुरु जी मंगलदास जी ने क्या कहा? किसी ने तुमको कुत्ता कहा तो तुमको गुस्सा आता है, किसी ने तुमको कुत्ता कहा तो तुमको गुस्सा आता है, तो गुस्सा ही तो कुत्ता है। कहने वालों ने ठीक ही कहा। बड़ा भवसागर का लहर है एकदम, कि वो
बवंडर आता है, कथाएं हम बहुत सुनते हैं महाराज, उसका अंश स्वरूप हमारे ये हृदय रूपी सागर में ना काम, क्रोध, लोभ यही दिखाई दे रहा है। अंदर है भी और नहीं भी। कितना बढ़िया परमात्मा की ये सृष्टि है। वहीं अंतस्करण में सामने वाला व्यक्ति जब अपना होता है तो उसने गलती करी तो भी गलती नहीं दिखाई देती है, और थर्ड पर्सन ने गलती ना भी की तो गलती दिखाई देती है। ये कहाँ की नजरिया है ये, कि सभी हम नहीं जानते। तो भवसागर से तैरने के लिए शरीर मिला हुआ है, तो जहाज के प्रतीक तो हर कोई हम समझ रहे हैं, और नौका के अंदर पानी घुस गया तो नौका डूब जाता है, सबको जानते हैं। उस शरीर रूपी नौका में कान से माया प्रवेश हो रहा है, आंख से रूप के रूप में माया अंदर प्रवेश हो रही है, जीवा से स्वाद के रूप में माया अंदर प्रवेश हो रही है। ये सारी चीज कब देखेंगे? बस ये नहीं देखना ही प्राण जी ने कंडीशन रख दिया कि जिनी जानी, अगर किसी ने देखा समझा इस रहस्य को कि ये भवसागर डुबाने वाला यही गुणांग इंद्रिय है, अब इसमें कवच पहनना है, जीवा को कंट्रोल में रखना, भोजन को युक्तहार विहार से गीता कहती है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या स्वास्थ्य साथ देता है। मनुष्य शरीर जो है, जो मिला हुआ ये इंजन, ये वेजिटेरियन इंजन है कि ये नॉन वेज इंजन है, क्या है ये शरीर का बनक क्या है? डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में डीजल डाल दिया तो इंजन खराब होता ही है। तो कितनी सारे ऐसी चीज हम नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जानबूझ करके जो केयरलेस करे, उसको अनदेखी करे, तो उसको तो भोगना तो पड़ेगा ही। इसलिए भवसागर से पार होने के लिए हमें परमात्मा ने जो सामग्री दिया हुआ है, प्राणनाथ जी कहते हैं सही अर्थ में ये भवसागर पार होना बहुत मुश्किल है। इसमें परमात्मा की कृपा चाहिए और अपनी शुद्ध कर्म का, पवित्र कर्म का रिजल्ट चाहिए। ये सब हम जानते हैं, नहीं जानते ऐसी बात नहीं है। तो कहते हैं अगले चौपे में कहा था, कैसे तुम सो रहे हो हे जीव? तो बोले यहाँ कि से की निंद्रा करना। जिनको ये भवसागर के विषय में गतिविधि मालूम है, जीवन का महत्व जो मालूम है, वो सो कैसे सकता है, अर्थात अज्ञानी होकर के रह कैसे सकता है? अज्ञानी होकर के कैसे रहेगा? वो ज्ञान की बातें सुनेगा ही नहीं, वो ज्ञानी बनने के लिए अग्रसर होगा। गुरु जी ने कहा है कि अज्ञानी होकर के जिएंगे तो 100 थप्पड़ की भागी, अज्ञानी होकर के, और ज्ञानी होकर के अगर रहेंगे तो पता नहीं कितने थप्पड़। मतलब ज्ञानी होकर के अब कर्म नहीं करेगा, तो ज्ञानी होकर के जीवन में ज्ञान तो लिया लेकिन उसको विज्ञान नहीं बनाया, तो पता नहीं उसको तो कितने थप्पड़ मिलने वाला है। कहने का मतलब हम सब जानते हैं, जीवन में सीरियसली उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, यही कभी कमी। सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल। हम किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में चुकते हैं, आपको आगे पीछे सब दिखाई, अपने भी दिखाई देता है, आराम से दिखाई देगा। स्वामी जी ने वाणी में कहा, पीना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मसाले सब लिखा है ना, पीना तम्बाकू छोड़ दो। भैरव सेठ को जब परमात्मा का दर्शन कराने की बात जब आई, तो भैरव सेठ जी ने कहा कि आपने तो बहुत हमारे पर कृपा की है, भजन सुना रहे हैं, कीर्तन सुना रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, जीवन आनंदमय हो रहा है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, तुम्हारे पास तो धन था, धन दे करके हमारी सेवा की, हमारे पास तो धन नहीं है, हम आपको क्या सेवा करें जो बराबर हो। तो बोले कि नहीं, आप भजन दे रहे हो, भक्ति दे रहे हो। प्राणनाथ जी ने कहा, दे तो रहा हूँ लेकिन काम नहीं कर रहा है ना, दे तो रहा हूँ लेकिन काम नहीं कर रहा है ना। क्यों, बहुत काम हो रहा है? नहीं। तो आप क्या बोलना चाहते हैं? हम ये बोलना चाहते हैं, मेरे इस ज्ञान से ना कैसे कैसे चमत्कारी लोग, विद्वान लोग, हाँ,
कैसे परमात्मा को चरण प्राप्त करके मस्ती में, अभी अभी ठट्टा नगर की कहानी है, यही मस्कत बंदरगाह की कहानी है, यही अभी अभी। लेकिन आपके पास 2 महीना मेहनत कर देगा, आपके वो अंदर वो परमात्मा दर्शन आपको होता ही नहीं है। जब परमात्मा दर्शन की बात जब तो भैरव शेठ बोलता है, वो महाराज वो तो आप लोगों ने ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। परमात्मा का धाम हम जैसे लोगों को, ये तो आश्चर्य है, इम्पॉसिबल। प्राण जी ऐसी बात नहीं है भाई, तेरे को भी होगा मेरे को होगा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तो बताइए कैसे होगा। लेकिन थोड़ा प्राण लेना पड़ेगा। क्या प्राण? बोले कि पीना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मसाले सब, शराब और सब कर परदारा चोरना। कब? तुमको 1 महीना प्रण करके बैठो, 1 महीना में भगवान का दर्शन करा देता हूँ। भैरव सेठ बोले 1 महीना में हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर तुम माया में मस्ती रहो, क्या फर्क पड़ता है। मैं अपने घर चला जाऊंगा, अपने लक्ष्य तरफ चला जाऊंगा, तुम माया में आराम से बैठना। लेकिन पानी पकड़ के संकल्प करना चाहिए। ठीक है, तैयार हो गया। और जैसे पानी पकड़ के संकल्प किया तो क्या बोले, मंत्र क्या दिया? पीना तम्बाकू छोड़ दो। बस मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, जो भी हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, श्री कृष्ण प्रेमी धर्म में दीक्षित शिक्षित हैं या अन्य धर्मों में भी जो हमें दीक्षित शिक्षित हैं, क्या तम्बाकू छोड़ने वाले कितने, कृपया हाथ अपने छाती में हाथ रख के बोले। तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, हम तो एकदम हिंदू, गर्व से कौम हिंदू हैं, हिंसात दुरयते हिंदू, परिभाषा वो है। हम तो ऋषि पुत्र हैं, मुख से बोल रहे हैं, और कार्य शिशि पुत्र के कर रहे हैं। तो जो कहना कौन मान रहा है? क्या हम नहीं जानते कि विज्ञान ने प्रूफ कर दिया कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट में इतना बड़ा लिखा हुआ है, तो देख रहे हैं। और अंग्रेजी में नहीं जानता बोले तो अंग्रेजी सर्टिफिकेट देखा तो मेजर इंग्लिश में पीएचडी कर रखा है, इंग्लिश में पीएचडी कर रखा है, और इतना पढ़ने नहीं आता है कि स्मोकिंग इज इंजरी टू हेल्थ। ये इसका अर्थ उसको खुलता नहीं है। इसका मतलब पढ़ा जरूर है, ज्ञानी है, लेकिन विज्ञान उसके जीवन में नहीं है। नॉलेज शुड बी कन्वर्टेड इनटू विजडम, उसको विज्ञान बनाना चाहिए। इसी को तो बोलते हैं ऐसे ही, स्मोकिंग इज इंजरी टू हेल्थ लिखा हुआ है। महाराज क्षमा चाहता हूं, किसी ने पूछा कि सिगरेट में क्या होता है, किसी ने बोला तम्बाकू होता है, क्या होता है, क्या होता है। संत ने कहा है इतना लंबा थोड़ा विज्ञान हम नहीं जानते। बस तम्बाकू में, सिगरेट में 2 ही चीज होता है, एक तरफ आग होता है, एक तरफ मूर्ख होता है। एक तरफ आग होता है, एक तरफ मूर्ख होता है। क्यों मूर्ख? दिस फेलो इज एजुकेटेड डॉग, पढ़ा लिखा कुत्ता यही तो है? लिखा हुआ है इंजरीज टू हेल्थ, वो समझ में नहीं आता तो ये क्या कुत्ता नहीं तो क्या है ये? बस जो चीज साइंस ने प्रूफ कर दिया है, धर्मशास्त्र बार बार बताया, अपने गुरु बता रहे हैं, फिर भी मैं आग्रह करता हूं उनके दिमाग में कि ये बात ठसता नहीं तो हम अज्ञानी थोड़ी है, बस हम लापरवाही जरूर है, लापरवाही जरूर है। इन्हीं सारी चीजों को जो है भैरव सेठ ने तो पानी पकड़ के संकल्प किया, बोल दिया 3 ही दिन में। बोले 1 महीने के लिए समय दिया था, क्या बोला 3 दिन में? हम पाया माया माहे भेद, मुझे परमात्मा मिल गया, हो गया। तो भैरव सेठ जैसे संकल्प में जीव होना चाहिए, संकल्प में प्राण होना चाहिए कि मुझे भवसागर पार करना है, मनुष्य शरीर को धन्य बनाना है। इस तरह से थोड़ा मजबूत समर्पण चाहिए, संकल्प चाहिए, विल पावर होना चाहिए। बस महामते प्राण उस तरफ संकेत कर रहे हैं कि जिनी जानी वंजे शायरे से की निंद्रा करना। जिनको अपने उद्देश्य को पता है, भवसागर, इस सागर में थोड़ी सी भी चूक हो गई ना, ओहो 84 लाख यूनि फिर मनुष्य शरीर में कब आएगा, ये जीव कितना
भटकना पड़ेगा। उसको थोड़ा सा भी किसी ने आत्मसात की हो अगर धर्मशास्त्र गुरु के माध्यम से, तो उसको नींद आएगी नहीं। वो तो पल पल जो है, वो तो उस समय समय पर पल पल में उसको एक झटका लगता है। नॉर्मली हमें क्या होता है, वाणी में चर्चा में खूब मजा आया है, भागवत में हम 7 दिन खूब मजा आया, चर्चा में खूब मजा आया। महाराज मजा आएगा तो सो जाएंगे, पता है। सुबह सुबह 3 बजे ठंडी ठंडी होती है तो रजाई खींच करके मजा आया, क्या होता है, खर खर फिर सो जाता है। मजा ऐसा होता है, समझे। हमें तो कथा चर्चा धर्म ग्रंथ की बातें सुन करके तो एक झटका आना चाहिए। आपको प्रमाण करके बता देता हूं मैं। आप बढ़िया से सो रहे थे, आप नींद में चले गए और नींद में आप मस्त खिचड़ी बना के बैठ रहे थे। हाँ, 2 बैल लड़ना शुरू हुआ और आपको मज़ा आया। हाँ, बैल लड़ रहा है, देख रहे हैं। लड़ते लड़ते बैल को जो एक बैल का पैर जो है ना, वो खिचड़ी तरफ चला गया। और दूसरा बैल का शिंग जो है ना, वो आपके तरफ आकर के आपके ही वो सपना देख रहे शरीर के पेट में वो शिंग चुभ गया। तो क्या करो, जब सिंह जब सिंह अंदर चला गया तो क्या हो, सोते रहोगे कि जग जाओगे? हम जग जाएंगे। ऐसे ही वाणी चर्चा से, ऐसे ही धर्मशास्त्र से, सदगुरु की वाणी से हमारे अंदर अंतर आत्मा में चुभना चाहिए, तब जग पाएंगे। हमें तो गुरु जी के आए थे, हमको मजा आया, कितना आनंद आया, इसलिए कथा चर्चा हो रही है। चौपाई वही पढ़ते हैं, पीना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मछली सब शराब वो सब। वो संत ने सिखाया था ना चिड़िया को, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फिजाएगा, हमको फंसना नहीं चाहिए। बस महामति प्राण जी यहीं कहीं हमारी नेग्लिजेंसी को, हमारे दीर्घ सूत्री जो हमारा स्वभाव है, वहाँ संकेत कर रहे हैं कि अगर सही अर्थ में संसार भवसागर नहीं पहचाना होगा, या तो काम क्रोध लोभ मोह का भयंकर भवंडर है, और इसको सही अर्थ में जिसको परिचय हो गया है, मतलब जो चीज़ छोड़ना है ना, उसको भी अच्छी तरह से जानकारी हो तब छोड़ने में मज़ा आता है। और पकड़ने का जो चीज़ है ना, वो भी ऐसे पकड़े कभी छोड़ना ना पड़े। और छोड़ने वाला चीज़ जो शरीर संसार व्यवहार के प्रति मोह आ सकता है, वो भी ऐसे छोड़े कि ये कभी पकड़ने का मन ही न हो। छोड़ने के चीज़ में भी जागृत होकर छोड़ना पड़ेगा। किसी ने पूछा कि क्यों छोड़ रहे हैं इसको, हम ये कारण से छोड़ रहे हैं, उसका भी लॉजिक दे सके, तो वो तो जानते ही हम जानते ही हैं। कोई सड़ा फड़ा चीज़ को हम नहीं उठाते हैं। अब पूछो क्यों नहीं उठाया इसको, ये कोई उठाने की चीज़ है? कितना क्लियर है दिमाग में। हीरा मोती क्यों पकड़ रहे हैं? हीरा मोती क्यों? हीरा मोती है, उसे व्याख्या ही नहीं है। तो ऐसे ही अंदर से क्यों मालूम नहीं है कि ये शरीर दुख का घर है, ये नाशवंत है, और मनुष्य शरीर से बहुत कुछ हो सकता है? क्यों नहीं जानते? हम सब कुछ जानते हैं, रही बात करते नहीं है। शायद ऐसा तो नहीं है, इसीलिए कहा कि हिना सुंजी घना संघारिया, हे जीवात्मा, ये अज्ञान के नींद ने बहुत को ठग रखा है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि कोई क्रोध के कारण डूब गए हैं, कोई मोह के कारण डूब गए हैं। ये सारी कहानी निंद्रा की, अज्ञान की है। इसीलिए तू हे जीवात्मा धीरे न मना। ये मन जो है ना, ये माया का छोटा लड़का है। ये कहीं ना कहीं से हमारे अंदर बैठ करके, कुरान में इसको नाम इब्लिस दिया हुआ है। ये दुष्ट मन जो है कि इस माया का छोटा लड़का है, इसको अब इनका भरोसा मत कर। हाँ, ये तो शुरू में बहुत संसार में माया का ही रूप है सारा। तो जीवात्मा बहुत ही अंदर से पता नहीं चल रहा है, जीवात्मा का अंतर आत्मा का पुकार जो है वो इस संसार भवसागर बंधन से निकलना चाहती है। उसकी आवाज़ तो एक तो परमात्मा सुनेंगे या सदगुरु सुनेंगे उसकी आवाज़, और हमने अपना आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। हम ही हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। आपको प्रूफ करके बताता हूँ। आप अपनी आँखों को कितनी सुरक्षा देते हैं?
और अपने आँख को इतने प्यार देते हैं, लेकिन कभी आपकी आँख आपको चेहरा देखने में काम आया? ऐसे ही तो है, हम अपने तरफ कभी नहीं देख पाते। अंदर में देखने के लिए एक ही उपाय ज्ञान के चक्षु है। वो ज्ञान का चक्षु सदगुरु के पास है और सदगुरु ने पूरा पूरा लुटाया है। सदगुरु ने कंजूसी नहीं रखी। स्वयं सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 34 साल मेहनत की, महामती प्राणनाथ जी ने अपने जीवन उसी में लगाए और जाते वक्त चरण छे तो आवश्य सही पासल साथ माटे वाणी कही, साक्षात वाणी परमधाम की वाणी आई है। लेकिन हे जीवात्मा, तूने मन को भरोसा में रहा। मन बहुत धूर्त है, इसको बहुत होशियारी से मन को पहचान के इसको परमात्मा में लगाओगे तो लगेगा, लेकिन ऐसे ही छोड़ दोगे और मन के भरोसे रहोगे तो ये कब नींद दे देगा और वो फिर मस्त रहेगा। जीवात्मा तू फंसेगी और जीवात्मा तुझको फिर 84 चक्कर में जाना पड़ेगा। इसलिए सुंदर समय है मनुष्य शरीर और ये जहाज है, यहाँ पर कीमती सामान है। इसके अंदर भजन है, भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है। इस अंतस्करण में परमात्मा के लायक के सब चीज है। बस उस महत्वपूर्ण गुणों को संसार में खर्चा न करें, शरीर संसार व्यवहार में यहीं पर आसपास न रहें, और इस दैवत से तो हम परमात्मा खरीद सकते हैं और परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे धन हमारे बीच है। तो ये प्राणनाथ जी महाप्रभु याद दिलाते हैं और अपने जीवात्मा को संबोधन करने का एक तरीका है, लेकिन उनके लिए तो क्या है, वो तो साक्षात स्वरूप है। फिर भी दया करके हमारे लायक को शब्द दे दे करके हमारी आत्मा को प्रकाश की ओर, परमात्मा श्री राज जी की ओर खींच रहे हैं। सब इस वाणी को अध्ययन करें, मनन करें, निधिध्यास करें, श्रवण करें, पढ़ें, समझें, और जीवन में बहुत आनंद आएगा और जीवन सफल हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। जातू रिनायर बीच में ता आँखा ढकिए की, हिन रिनायर ज्यो रामायणो किना कन्ने न शून्य कड्डी, किना कन्ने न शून्य कड्डी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।